ये देखो भाई, ये है एक एवरेज बेटा मेल। ये जब सोता है ना तो इसका मुंह हमेशा खुला रहता है और ये मुंह से सांस लेता है। जब ये सो के उठता है तो ये देखता है कि इसका मुंह है ना बिल्कुल सूखा हुआ है। जैसे ये बेड से उठता है तो इसके कंधे बिल्कुल राउंड, गर्दन आगे की तरफ, और इसका पोस्चर बिल्कुल वीक। और इस पोस्चर की वजह से इस बेटा मेल का चेहरा बिल्कुल ही खराब हो चुका है। जो बिल्कुल खराब, और मैक्सिला जो कि अपर जॉ बोन है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसकी वजह से इसका चेहरा बहुत ही भद्दा लगता है। और फिर भी ये बेटा मेल सोचता है कि कोई लड़की इससे बात क्यों नहीं करती, और ये हर प्रॉब्लम की जड़ अपने जेनेटिक्स को समझता है। और ये देखो भाई, ये है चैड। चैड सोते टाइम अपना मुंह हमेशा बंद रखता है और इसकी सांसें और उसकी सांसें हर टाइम कंट्रोल में। वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता सोते हुए। और जब वो उठता है और अपने दिन भर के काम करता है तो हर टाइम उसकी जीभ उसके अपर जो पर चिपकी हुई रहती है। चैड की जो लाइन देखकर सभी सोचते हैं कि वो लकी है, पर ऐसा हमेशा नहीं था। चैड भी एक टाइम पर एक नॉर्मल बंदे की तरह था। उसकी कोई जो लाइन नहीं थी, पर चैड ने मेहनत की और आज उसकी जो लाइन बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। अगर आपको भी चैड जैसी जो लाइन बनानी है तो आपको ये जानना होगा कि मुंह से सांस लेना कितना ज्यादा बुरा है और ये आपकी जो लाइन को कैसे खराब कर रहा है। कुछ सालों पहले मेरी भी जो लाइन नहीं थी और मैं सोचता था कि काश मेरी भी जो लाइन बन जाए, पर मुझे नहीं पता था कि मैं मेरी आदतों से अपनी जो लाइन को खराब कर रहा हूँ। पर अब देखो, मेरी भी जो लाइन है। तो आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपकी भी जो लाइन क्या पता खराब हो रही हो और आप उन आदतों को छोड़कर अपनी जो लाइन को ठीक कर सकते हो और पोटेंशियली चैड बन सकते हो। सबसे पहले है माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। ह्यूमंस की बॉडी ऐसे बनी ही नहीं है कि हम मुंह से सांस ले। हमारे लिए नाक से सांस लेना बहुत ही ज्यादा इजी है और मुंह से सांस लेना मुश्किल, क्योंकि नाक ऐसे बनी है कि उसके अंदर हेयर और ऐसे सेल्स हैं जो कि म्यूकस बनाते हैं, और कुछ ऐसे सेल हैं जो कि हवा को गर्म करते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक के बाल उस हवा को फिल्टर कर देते हैं, और जो म्यूकस है, कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल है जो कि हेयर से बच गए, उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। और साथ में जो इनर लाइनिंग है नाक की, वो हवा को गर्म बनाती है ताकि एयर की ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। जब आप मुंह से सांस लेते हो तो इनमें से कुछ भी नहीं हो पाता, और सारे के सारे डस्ट पार्टिकल और एलर्जी करने वाले पार्टिकल आपके मुंह के थ्रू आपकी बॉडी में घुस जाते हैं। जब आप मुंह से सांस ले रहे हो तो आप एक तरह से न्योता दे रहे हो जर्म्स, बैक्टीरिया, एयर पार्टिकल्स, सारे पोल्यूटेंट्स को अपनी बॉडी में घुसने के लिए। और जब आप नाक से सांस लेते हो ना तो आपका मुंह बंद होता है, और इससे ये होता है कि जो आपकी जीभ है ना आपके ऊपर वाले जो पर बिल्कुल चिपक जाती है, जिसे म्यूइंग कहते हैं। और इसके कारण आपके अपर जो को, जो कि आपके फेस को, पूरे स्कल को होल्ड किए हुए है, उससे सपोर्ट मिलती है, और आपकी बोन्स नीचे की साइड ड्रूप नहीं होती, यानी आसान भाषा में कहूँ तो नीचे की साइड मुड़ती नहीं है। और इसकी वजह से सही फेशियल डेवलपमेंट होती है, जिससे लोगों की जो लाइन बढ़िया हो जाती है। अब सवाल उठता है कि म्यूइंग कैसे करें, जो कि करेक्ट टंग पोस्चर है। म्यूइंग करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, और इसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है। आपको एक वाटर बोतल लेनी है और आराम से उस पानी को पीना है। जैसे ही अब आप उस पानी को पियोगे और स्वेलो करोगे, स्वेलो करने के बाद में जब आपकी टंग बिल्कुल आपके अपर जो पर चिपकी हुई होगी, तो वो पोस्चर बिल्कुल ठीक है। टंग हमेशा इसी पोस्चर में रहनी चाहिए। अगर आप हर टाइम अपना मुंह बंद रखोगे और टंग को इस पोस्चर में रखोगे तो नाक से सांस लेना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आए, पर आप ट्राई करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आपकी जो लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है माउथ टेपिंग। अगर आप भी सोते सोते रात को अपना मुंह खोल लेते हो ना तो ये पॉइंट आपके लिए है। दिन भर कितनी ही मेहनत कर लो अपने टंग पोस्चर करेक्ट रखने में, पर अगर आप रात को अपना मुंह खोले रखते हो नींद में तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रात को 8 घंटे तो एटलीस्ट सोते ही होगे, और ये दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और सारी दिन की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी अगर आप रात को मुंह खोल के सोओगे। आपने देखा होगा जिस दिन भी आपका मुंह रात को खुला रह गया तो आप सुबह उठते हो तो आपका मुंह बिल्कुल ड्राई हो जाता है और आपको पानी पीने का बहुत ज्यादा मन करता है। और इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है और उनमें ये बताया गया है कि मुंह खोल के सोने की वजह से नींद नींद की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो एक तरफ तो आप अपनी जो लाइन की मेहनत जो आपने दिन में की उसको खराब कर रहे हो, और दूसरा अपनी स्लीप क्वालिटी को भी खराब कर रहे हो। तो इसका एक ही इलाज है कि आप रात को सोते टाइम अपने होठों पे एक छोटी सी टेप लो और उसको टेप को लगा लो और अपने होठों को कवर कर लो, और उससे ये होगा कि आपका मुंह है ना हर टाइम बंद रहेगा रात को, और जो आपकी आदत है मुंह खोलने की वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और कुछ दिनों बाद आपको टेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका मुंह वैसे ही बंद रहने लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इस वीडियो को स्किप कर चुके हैं, पर जो अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं ना, उनके लिए एक बोनस टिप आप ये कर सकते हो कि आप है ना अपना तकिया लगाना बंद कर दो। आपने देखा होगा कि आप जब तकिया लगाते हो तो आपकी गर्दन हल्की सी ऊपर उठ जाती है,
इसकी वजह से आपकी जो एयर पाइप है उसमें हल्का सा बैंड आ जाता है। आप सोचो कोई भी एक नॉर्मल पाइप है और उसमें से आपको एयर पास करानी है, तो सबसे एफिशिएंट वे उसमें से एयर पास कराने का कि वो पाइप सीधी हो। तो सोते टाइम या फिर लाइफ में किसी भी टाइम में अगर आपकी एयर पाइप बैंड है तो वो इनएफिशिएंट वे हो जाता है एयर पास कराने का। और सोते टाइम हम यही गलती करते हैं, हम तकिया लगाते हैं जो कि हमारी गर्दन को बहुत ज्यादा ऊपर उठा देता है, और इसकी वजह से हमारी एयरवे उसमें हल्का सा बैंड आ जाता है। और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रात को हम खराटे मारने लगते हैं ताकि जो हवा कम क्रॉस हो रही है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुंह खोल के उसमें से भी हवा पास होए। अगर आप भी तकिया लगाना छोड़ दोगे तो आपकी भी खराटे की दिक्कत और रात को मुंह खोलने की दिक्कत बंद हो जाएगी। अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करोगे तो आपकी भी जो लाइन बढ़िया हो सकती है। वैसे मैं एक यंग मैन की कम्युनिटी बना रहा हूँ जो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे को ग्रो होने में। अगर आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो आज ही मुझे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चाहो तो अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो। क्या पता मैं आपकी फीड में दोबारा आऊं या ना आऊं, तो बढ़िया यही होगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरा कंटेंट हल्का सा भी अच्छा लगे। और इस वीडियो का एंड मैं इसी बात से करना चाहूंगा कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग।